गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग। आज लास्ट वीडियो है और रैंकिंग में आपने बहुत कुछ सीखा। आज चलते कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। तो आज का पहला सवाल क्या है, अभी स्क्रीन में शो करेगा। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? क्लियर? अब आप ये सोच रहे हैं कि न लेफ्ट न राइट, न टॉप न बॉटम, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो टॉप और बॉटम होता है। क्या होता है? टॉप और बॉटम। जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो क्लास की बात है तो एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं भाई? 50 है। टोटल 50 स्टूडेंट है। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। देखिए, भारती की रैंक 15वीं है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? टॉप। क्या लेंगे? टॉप। तो भारती की रैंक जो है टॉप से, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे? टॉप लेंगे। ठीक, कितनी है? 15वीं है। यानी टॉप से भारती कितनी है? 15 नंबर पर है भारती। फिर क्या है? दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। 4 स्थान आगे है। मैंने पिछली ही क्लास में बता रखा है आगे की मीनिंग क्या होती है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब भी सवाल में ऊपर बोले या आगे बोले या पहले बोले, इसका मतलब हमें ऊपर जाना होता है, टॉप की ओर ऐसे चलते हैं। फिगर हमारी ऐसे इधर चढ़ेंगे हम। नीचे बोले या फिर पीछे बोले या फिर बाद में बोले तो अक्सर हमें नीचे की ओर ऐसे चलना होता है। तो क्या बोला, जो दिव्या की रैंक है वो जो है भारती से 4 स्थान आगे है। देखो, जो जितना आगे होता है उसकी रैंक आगे से उतनी ही कम होती है। तो 4 स्थान आगे, इसका मतलब क्या है? भारती है तो 4 स्थान इसके आगे ऊपर यहाँ पास आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक भारती की रैंक कितनी? 15 है। और दिव्या भारती से 4 रैंक आगे है। तो दिव्या की रैंक पूछी गई है। दिव्या की रैंक पूछी गई है। रैंक पूछने का मतलब क्या है? कोई चीज़ हम आगे से तो बताते हैं। तो दिव्या की रैंक पूछी गई है तो क्या हो जाएगी? 15 - 4 बराबर 11। तो दिव्या की रैंक क्या हो जाएगी? 11। समझ में आ गई ये बात? तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे टॉप से लेते हैं अगर सवाल में नहीं दिया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। रीता के दाएं से स्थान क्या होगा? रीता का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है? यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। चलिए, अब दाएं बाएं बोला है यानी पंक्ति का यूज किया है। रो
अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें कितना दे रखा है, टोटल क्या दे रखा है, टोटल लड़कियों की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, 40 है। पूरे पंक्ति में कितने हैं, 40 है। आपने एक फार्मूला सीखा था पहला ही कि एक पर्सन के लिए, किस पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन क्या है, ए है, और उसकी जो है लेफ्ट से जो स्थान है वो कितना है, ए है, लेफ्ट से स्थान क्या है, 10वां है, और राइट से क्या है, 12वां है ना। तो टोटल आप निकाल सकते थे व्यक्तियों की संख्या कैसे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, सीख चुके हो है ना, इतना आप निकाल सकते थे। अगर टोटल संख्या दी हो और किसी टोटल संख्या दी हो और इसकी किसी एक तरफ से क्या दी हो, रैंक दी हो, तो आप दूसरी रैंक निकाल सकते थे, दूसरी पोजीशन निकाल सकते थे। क्लियर ना, ये चीज़ें तो आप भूले तो होंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, तो सवाल में आते हैं। तो 40 गर्ल्स हैं, 40 लड़कियां हैं। अब कोमल पंक्ति में बाएं 4 स्थान खिसक जाती है, तो भाई कोमल को पहले पंक्ति में बैठा दो। मान लो कोमल यहाँ पास बैठी थी, ये हो गई कोमल, कोमल यहाँ पास बैठी थी। फिर बोला कि अब कोमल क्या होती है, बाएं जो है 4 स्थान खिसक जाती है। बाएं बोला है सवाल में, कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है। कोमल ये है तो इसका बायां किधर होगा, पहले ही मैं बता रखा हूँ, इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। तो बायां इधर है तो 4 स्थान जो है बायां खिसक जाती है। तो कोमल यहाँ थी, यहाँ से कहाँ खिसक के आ गई, यहाँ पास 4 स्थान क्या आ गई, 4 स्थान खिसक कर आ गई। 4 स्थान का मतलब दूरी, मैंने बोल रखा है। रैंक मतलब क्या होता है, स्थान, और स्थान मतलब क्या, डिस्टेंस। पता है आपको, यही तो हमारा कंसेप्ट है। उसके बाद क्या बोला सवाल में, तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। बाएं से देखो, बायां इंड इधर ही होगा। जब वो 4 स्थान जो खिसकती है तो बाएं से उसका स्थान कितना हो जाता है, 10। तो ये आपको हो गया लेफ्ट एंड, यानी कि बायां छोर। ये क्या हो गया आपका, बायां छोर है ना, बायां छोर। क्लियर। फिर क्या बोला है, बन जाता है रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। अब रीना का स्थान पूछा है राइट एंड से, यानी कि दाएं छोर से। अगर रीना कोमल के मूल स्थान मतलब सबसे पहले कोमल यहाँ बैठी थी, खिसकने से पहले, शिफ्ट होने से पहले कहाँ थी, वो यहाँ पास थी। मूल स्थान से दाएं तीसरा है, यानी रीना जो है मूल स्थान से, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। मूल स्थान से दाएं क्या है, तीसरी, ये है रीना। इसका जो है कितनी है, तीसरी है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, इसका दाएं, राइट से क्या स्थान होगा, राइट से क्या होगा स्थान, ये इसने पूछा है। क्लियर, यही हमको पता करना है। टोटल पर्सन तो दे रखे हैं, टोटल पर्सन दे रखे हैं, टोटल गर्ल्स जो है, टोटल पर्सन जो है दे रखे हैं। क्लियर। तो ये बताओ, रीना की अगर हम लेफ्ट से रैंक देखें, लेफ्ट से स्थान देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, रीना की लेफ्ट से क्या रैंक है, 10, 4, 14, 3, 17, क्या रैंक है, 17। टोटल गर्ल्स कितनी है, देखा जाए तो 40। टोटल गर्ल्स कितनी है, 40 है। कुल लड़कियां कितनी है, 40 है। और रीना की जो रैंक बताना है, ऐसे लिख लो पहले यहाँ पास, लेफ्ट से रैंक कितनी है उसकी, रीना की 17, और रीना की राइट से बताना है रैंक क्या होगी। और टोटल गर्ल्स कितनी दे रखी हैं,
40। तो आप मुझे बताओ, एक ही पर्सन की अगर एक छोर से रैंक दी हो, पोजीशन दी हो, और पंक्ति में कुल विद्यार्थी पर्सन व्यक्ति दिए हों, तो क्या आप उसकी दोनों छोर से रैंक नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको पता था एक ही व्यक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 40 बराबर लेफ्ट से रैंक 17 है, राइट से निकालना है -1। राइट से किसकी निकालना है? रीना की ही निकालना है। तो इधर ले आओ, 16 इधर आएगा, तो 40 माइनस 16 घटा दो भाई, 6 गया तो 10 गया तो कितना बचा? 30 और 6 गया तो 24। तो राइट से रीना की जो रैंक है कितनी हो जाएगी? 24। क्या हो गया हमारा ये आंसर? क्लियर? तो हमेशा जब भी हमें पोजीशन निकालनी होती है तो हम कुछ नहीं करते, इसी फिगर का यूज करते हैं लेकिन बड़ा फास्ट करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं लेकिन बड़ा फास्ट करते हैं। जैसे कि टोटल, जब भी हमें क्या निकालना हो पोजीशन, तो टोटल में एक ज़्यादा 40 है, 40 माइनस 1/17 बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो रीना की राइट से पोजीशन स्थान कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 24। तो जो हमने सीखा है वो यूज हो रहा है, समझ में आ गई ना बात? तो मैंने समझा दिया कैसे इसे करिए। तो मैं मार्कर में थोड़ा इंक भर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए, रैंकिंग चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि अच्छे अच्छे सवाल है इसमें, थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है। थोड़ा सा भी अगर आपने शब्दों को हल्के में ले लिया, इग्नोर कर दिया, तो ये समझ लीजिए आप भी जो है 1 नंबर 1 नंबर से इग्नोर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। दीपक मोहित के दाएं है। मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। दीपक मोहित के दाएं है, दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है? तो दीपक सुमित से कितना दूर है? चलो वही पुराना कंसेप्ट, एक लाइन पढ़ो, फिगर बनाओ। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। ये हमारा मोहित को हमने बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दिया, कोई दिक्कत? फिर क्या बोला है कि सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित को दाएं से 10वें स्थान पर बैठा दिया। ये हो गया भाई राइट एंड यानी कि दायां, ये हो गया लेफ्ट एंड यानी कि बायां। सवाल में कहीं नहीं दे रखा है कि सुमित मोहित के दाएं हैं या मोहित सुमित के बाएं हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 2 फिगर बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 फिगर बनेंगे। एक तो ओवरलैपिंग का बनेगा, एक तो आपका बन ही गया। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा? चलो भाई, मोहित यहाँ पास है जिसकी रैंक कितनी है? 10, और सुमित इधर है जिसकी रैंक कितनी है? 10, वो भी राइट एंड से। फिर क्या बोला है? दीपक मोहित के दाएं से चौथा है। दीपक मोहित के दाएं चौथा है। दीपक मोहित के दाएं चौथा, मोहित ये है तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो मोहित के दाएं क्या है? चौथा। हमने दीपक को यहाँ पास बैठा दिया, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पास
मोहित, दीपक को मोहित से जो है चौथा बैठा दिया गया, कोई दिक्कत, बैठा दिए। फिर क्या बोला है सवाल में कि यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है। अब पंक्ति में क्या बोल दिया है, 16 व्यक्ति, मतलब पूरे पंक्ति में 16 व्यक्ति ही हैं। टोटल कितने हैं, 16 व्यक्ति, इससे ज़्यादा है ही नहीं। पहला फिगर देखो तो 10 ये हुआ, 10 ये, 20 हो गए, ऐसे ही 20 दिख रहे हैं, बाकी 4 और जोड़ लो यहाँ तक। यानी पहले वाले में क्या है कि जो व्यक्ति हैं वो 16 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये फिगर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति तो 16 दे रखा है ना, यहाँ तो 16 से ज़्यादा है। 10 10 20 20 तो यही हो गए, अब इनके बीच में पता नहीं कितने आएंगे, आगे बात समझ में। तो ये फिगर गलत हो गया, बचा हमारा ये वाला फिगर। ये हुआ आपका लेफ्ट एंड, ये हुआ आपका राइट एंड। 16 व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अगर देखा जाए सुमित की राइट से क्या रैंक है, 10वीं। सुमित की राइट से क्या रैंक है, 10वीं। अगर हम सुमित की लेफ्ट से रैंक पता करें, अगर हम सुमित की लेफ्ट से रैंक पता करें, पता कर सकते नहीं, पता कर सकते हैं, तो वो सुमित की राइट से क्या रैंक है, 10। अगर सुमित की हम लेफ्ट से पता करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 16। रैंक, अगर सुमित की लेफ्ट से रैंक पता करनी है तो जो टोटल व्यक्ति हैं उसमें एक ज़्यादा से माइनस घटा दो ये वाली पोजीशन राइट वाली, तो कितने बचे, 7। कितना बचा, 7, यानी कि 17 में कितना गया, 10, तो कितना बचा, 7। तो सुमित की ही कितनी पोजीशन हो गई, लेफ्ट एंड से 7, क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ देखो, सुमित की लेफ्ट एंड से पोजीशन हो गई 7 और राइट एंड से हो गई 10। अब देखो मोहित जो है लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, यानी 10वां स्थान है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है वैल्यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो भाई ये कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 3 बचेगा। सवाल में क्या पूछा है कि दीपक सुमित से कितना दूर है, दीपक सुमित से, दीपक ये है, सुमित ये है, तो अब मुझे बताओ दीपक सुमित से कितना दूर है, तो भाई जो दूरी होगी वही तो आंसर होगा हमारा। तो ये यहाँ से 3 है और ये कितना है, 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7, कितनी है, 7, तो कितना दूर होगा, 7वां स्थान होगा, क्या होगा, मतलब कि 7 दूरी होगी, 7वां स्थान होगा। आगे बात समझ में, सुमित के दाएं 7वां, क्लियर। तो अब देखो आंसर आ गया आपका, तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सुमित के दाएं 7वां, ऐसे लिख सकते हैं, दाएं 7वां, क्या आ गया, दाएं 7वां आंसर हो गया ना, सुमित के दाएं 7वां, हमारा आंसर क्या हो गया, सुमित के दाएं 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बात समझ में, 7 आ गया है ना, सुमित के दाएं किसकी, दीपक की रैंक, क्लियर। कितना दूर है, तो भैया 7वें स्थान, 7 दूर है, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 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 पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से
8वां है और दीपक दाएं से 9वां है, और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो क्या है कि निखिल बाएं से 8वां है। सवाल जैसे कहा वैसे हम फिगर बनाते हैं। ये निखिल है, निखिल बाएं से क्या है 8वां है। दीपक दाएं से 9वां है, ये दीपक हो गया, दीपक दाएं से 9वां है, ठीक। और कहीं भी ये दे नहीं रखा है कि दीपक निखिल के दाएं हैं या निखिल दीपक के बाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंडीशन बनेगी, दो फिगर बनेंगे। एक ओवरलैपिंग का बनेगा, ओवरलैपिंग का। सवाल पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें ओवरलैपिंग बनाना है कि नहीं, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कम से कम ना। फिगर तो 100% ये वाला हमारा सही होगा, बट फिर भी हम समझाने के लिए बना रहे हैं। और क्या बोला सवाल में, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। रोहन नहीं, केवल रोहन ठीक दोनों के बीच में बैठा है। अच्छा, एक पहले फिगर तो ये वाला बना लें, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी भी तो बना लें। ये निखिल हो गया 8वें स्थान पर, ये हमारा क्या हो गया दीपक 9वें स्थान पर। केवल रोहन बैठा है ठीक इनके बीच में, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा। वो कौन है, रोहन। जब एक व्यक्ति को बैठाना है तो दूरी कितनी की चाहिए, 2 की। दूरी कितनी की चाहिए, 2 की। जब एक ही व्यक्ति को बैठाना है तो डिस्टेंस कितनी की चाहिए, 2 की, ठीक। अब सवाल में कम से कम पूछा है ना। अब यहाँ देखिए ज़्यादा पर्सन निकलेंगे, कम से कम पूछा है तो हमेशा ओवरलैपिंग वाला ही फिगर बनता है, आपको मालूम है। ये फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपका लेफ्ट एंड बायां छोर, ये आपका हुआ राइट एंड दायां छोर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। पंक्ति में कुल विद्यार्थी पूछा है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, प्लस ये यहाँ से फिर क्या हो गया 9 हो गया, -1 कर देते हैं। 9 6 15 माइनस से कितना हो गया 14। तो आंसर कितना हो गया आपका 14। आंसर कितना हो गया 14। आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन